टोजान को देखना। मैं एक ज़ेन गुरु टोजन के बारे में पढ़ रहा था, एक बहुत प्रसिद्ध ज़ेन गुरु। कहानी कहती है कि देवता उसे देखना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वह सिर्फ एक खालीपन था। वे इस तरफ से उसमें प्रवेश करते और उस तरफ से वे उसमें से होकर गुजरते, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। वह एक शून्यता था, अपने आप से इतना खाली कि वे उसे देख ही नहीं सकते थे। वे एक खाली हो चुके आदमी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। जब टोजन सुबह की सैर से आ रहा था तो वे रसोई में गए और कुछ मुट्ठी चावल और गेहूं लिया और उसके रास्ते पर फेंक दिया। ज़ेन मठ में ये लगभग पाप है क्योंकि यह चावल और गेहूं के प्रति बहुत अपमानजनक है। हर चीज का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि हर चीज दिव्य है। ये हर चीज का सम्मान है। जो कुछ भी अस्तित्व में है और अस्तित्व में है, वह दिव्य है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ज़ेन मठ में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ये चाल चली और उसके रास्ते में कुछ मुट्ठी चावल और गेहूं फेंके। जब टोजन आया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई शिष्य ऐसा कर सकता है। ये कौन कर सकता था? इतना लापरवाह और असम्मानजनक कौन हो सकता है? यह विचार उसके अंदर उत्पन्न हुआ और अचानक एक आत्मा वहां मौजूद हो गई और देवता उसे देख सकते थे। खालीपन अब खाली नहीं रहा। अचानक एक विचार साकार हो उठा, एक दृष्टिकोण, एक मन आ गया था। एक क्षण के लिए नीले आकाश में एक बादल दिखाई दिया और देवता इस आदमी टोजन को देख सके। फिर बादल गायब हो गया क्योंकि विचार गायब हो गया। मुझे कहानी बहुत पसंद है। जब भी कोई विचार होता है, आप होते हैं, और तब एक बादल उठता है। और बादल केवल एक ही नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं। लाखों बादल हैं जो लगातार आपको परेशान करते हैं, आपको बादलों की परतों से ढक देते हैं। तुम्हारा भीतर का आकाश बिल्कुल छिपा हुआ है, तुम्हें इसकी झलक भी नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि कौन इतना लापरवाह हो गया? जैसा छोटा विचार भी, ये कुछ खास नहीं था, चिंता की कोई खास बात नहीं थी, बस एक जिज्ञासा थी, कौन इतना लापरवाह हो गया? लेकिन ये काफी था। यदि आप सुबह का सूरज देखते हैं और कहते हैं, कितना सुंदर, बस यह महज एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन यह आपके अंदर एक आंतरिक दबाव पैदा करता है और इसीलिए आप तुरंत किसी से कहना चाहते हैं, देखो, सुबह कितनी सुंदर है। वह एक रिहाई है, दबाव अंदर रहा है और जब आप बात करते हैं तो ये रेचन हो जाता है। आप इसे जारी करें। तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुमने कह दिया। यदि आप किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यह आपको और अधिक परेशान करेगा। हमारा मन लगातार विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं से भरा रहता है। धीरे धीरे आराम करो, खाली हो जाओ, बस एक खालीपन की तरह जाओ।